नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट सारा भारत के तहत। सारा भारत प्रोजेक्ट में हम कंप्लीट कर रहे हैं आपकी करंट अफेयर पोर्शन को और इसमें हम कवर करने वाले हैं नवंबर 2016 से लेके अभी तक के करंट अफेयर को। हम प्रोवाइड करेंगे आपको सुपर फास्ट कवरेज इन करंट अफेयर्स का और इस सीरीज में आज का ये वीडियो लेक्चर पार्ट 6 है। आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी माध्यम में, बट इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई हैव क्रिएटेड अ सिमिलर वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। लेकिन आज का ये वीडियो लेक्चर हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल शासन को 100 रुपए मूल्य में नोटों में कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 1 अरब तक रुपए देगा, किसको? तो नेपाल शासन को, ठीक है। और ये 1 अरब रुपए जो देने वाला है वो किसके रूप में देगा? तो 100 रुपए के नोटों के रूप में देगा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस मनाने के लिए पर 350वां प्रकाश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? अगर आपने न्यूज सुना होगा तो आप जानते हैं कि पटना में 350वां सालगिरह मतलब बर्थ एनिवर्सरी जन्म दिवस को मनाने के लिए, गुरु गोविंद सिंह की जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया था और ये आयोजन हुआ था पटना में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने एमएसएमई सेक्टर में उद्यम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एलआईसी के साथ करार किया है? तो इस बैंक का नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इंडिया। ये क्या करेगी? तो ये एमएसएमई सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न, टीबी के भारत अमेरिका भागीदारी में योगदान के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? तो अमेरिकी दूतावास के द्वारा सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। और क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि उन्होंने टीबी के भारत अमेरिका भागीदारी में योगदान दिया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो ने करार किया है, किसके साथ करार किया है? तो CNES फ्रांस के साथ करार किया है। CNES जो है वो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2017 के रूप में किसने ताज पहना है या किसे मिस यूनिवर्स 2017 का ताज हासिल हुआ है? तो मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब जीतने वाली पर्सन का नाम है आइरिस मिनीर। इन्हें ही मिस यूनिवर्स 2017 के टाइटल से नवाजा गया है। जीवनी अखाड़ा किस भारतीय पहलवान के जीवन पर आधारित है? तो ये अखाड़ा जो है ये महावीर सिंह फोगाट इनके जीवन पर आधारित है। अभी हाल में मूवी आई थी दंगल, जिसमें आमिर खान ने जिस इस व्यक्ति का रोल किया था उनका नाम है महावीर सिंह फोगाट और उन्हीं के जीवन पर आधारित है अखाड़ा। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2016 से 17 के लिए विश्व बैंक द्वारा संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? तो ये विकास अनुमान है 7% कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपका 7% के करीब होगा, ऐसा मानना है। किसका? तो वर्ल्ड बैंक का 2016 से 17 की फिजिकल एंडिंग साल में। अब हमें ये बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। केरल ने 12 जनवरी 2017 को अपनी पहली सौर ऊर्जा वाली नाव की शुरुआत की है। हमें बताना है कि ये जो पहली सौर ऊर्जा वाली नाव है इसकी शुरुआत जहां केरल में की गई, इसका नाम क्या है? तो इस नाव का नाम दिया गया है आदित्य। अब हमें ये बताना है कि 12 जनवरी 2017 को उड़ीसा तट से भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाली मार्गदर्शक रॉकेट प्रणाली का नाम क्या है? तो इस रॉकेट प्रणाली का नाम है पिनाका द्वितीय। अगला प्रश्न, पेशेवर मुक्केबाजी में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई? तो पहली भारतीय महिला मुक्केबाज जो कि पेशेवर मुक्केबाजी में जिन्होंने प्रवेश किया है उनका नाम है सरिता देवी। अब हमें ये बताना है कि लोहरी कहाँ का प्रसिद्ध राज्य त्योहार है? तो लोहरी बहुत ही फेमस पर्व है, कहाँ का? तो पंजाब का। गुजरात ने किस राज्य को हराकर रणजी ट्रॉफी 2017 जीता है? तो जो रणजी ट्रॉफी 2017 है इसका खिताब गुजरात ने मुंबई की टीम को हराकर जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 फरवरी 2017 को किस देश के खिलाफ 2 दशक का आर्थिक प्रतिबंध उठाया है? तो किसके खिलाफ ये 2 दशक का आर्थिक प्रतिबंध उठाया है? तो सूडान के खिलाफ।
2017 का पार्श्वनाथ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है फारूक अमोनाटोव। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चालू वित्त वर्ष के GDP विकास अनुमान को 16 जनवरी 2017 को पिछले 7.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया है, तो ये जो उन्होंने अनुमानित किया था कि इतना ग्रोथ रेट होगा, उससे अब इन्हें लगता है कि कम ग्रोथ रेट होगा, और ये ग्रोथ रेट उन्होंने 7.6% से घटा करके 6.6% कर दिया है। अगला प्रश्न है कि 2003 में मावलिंगोंग गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में इसे नामित किया गया है। हमें ये बताना है कि मावलिंगोंग जो है ये कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मावलिंगोंग गांव जो है वो मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न, 19 जनवरी 2017 को नई आर्थिक विकास नीति के तहत किस राज्य ने उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? तो मिजोरम ने शुरुआत की। अगला प्रश्न, 18 जनवरी 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा अभियान की पहल सर्व शिक्षा की निगरानी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास ने इंश्योर करने के लिए कि हाँ, जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत सबको शिक्षा मिल रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, और उस योजना का नाम है शगुन। हमारा अगला प्रश्न है, 2028 की ओलंपिक खेलों की दुनिया भर में प्रायोजक बनने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ी हुई है? तो कौन सी कंपनी जुड़ी है? तो उस कंपनी का नाम है अलीबाबा। डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के कितनेवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो जानते हैं कि अभी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आपके राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शपथ लिया है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में वो उभर के आए हैं सामने। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 19 जनवरी 2017 को हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो पहले यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वीरभद्र सिंह, और उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का अब एक दूसरी राजधानी होगी, और उस दूसरी राजधानी का नाम क्या है? तो उसका नाम है धर्मशाला। उसकी पहली राजधानी है शिमला। अगला प्रश्न है हमारा कि 19 जनवरी 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आलोक कुमार वर्मा को। किसके रूप में? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में। 2017 के मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड महिला एकल के खिताब की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है साइना नेहवाल। किस देश ने 22 जनवरी 2017 को भारत से सब्जी आयात की अपनी निर्भरता कम करने के लिए 10 साल की योजना की शुरुआत की है? तो नेपाल भारत पर डिपेंडेंट है अपनी सब्जी आयात को लेकर, तो भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इसने एक 10 साल की योजना शुरू की है। ठीक है, और कब शुरू की? तो 22 जनवरी 2017 को। 21 जनवरी 2017 को इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जारी गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया प्राइड ऑफ नेशन नामक एक विशेष स्टैम्प कवर में कौन कौन सी भारतीय खिलाड़ी के चित्र अंकित किया गया है? तो अभी हाल ही में 21 जनवरी को ऐसा किया गया था, और ये जो आपका डाक टिकट है स्टैम्प कवर, इसमें दीपा कर्माकर तो थी, इनके अलावा साक्षी सिंधु और पीवी सिंधु, ये साक्षी मलिक और आपकी पीवी सिंधु जो है वो भी शामिल थी इस गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया प्राइड ऑफ नेशन की इस स्टैम्प में। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ने ही ओलंपिक में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, और इन्हें सम्मानित करने के लिए डाकघर ने ऐसा स्टैम्प इनके नाम का रिलीज किया। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 22 जनवरी 2017 को अपनी तरह की पहली पहल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विधानसभा चुनाव 2017 के लिए मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र प्रेषित करने की सेवा को पेश किया है? ठीक है, तो अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव में क्या किया गया? तो विधानसभा जो चुनाव हुआ 2017 में, उसमें मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र प्रेषित किया गया, और इसकी सेवा पेश की सबसे पहले गोवा राज्य ने। ठीक है,
हमारा अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि डैश ऋण के पुनर्गठन को गैर प्रदर्शनकारी संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। तो कौन से ऋण को नहीं माना जाएगा? तो शिक्षा ऋण को ऐसा नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब हमें ये बताना है कि कला और संगीत के क्षेत्र में 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए किसका नाम दिया गया था? तो किसका नाम दिया गया था? तो श्री केजे यसुदास जो है उनका नाम दिया गया था इस अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न, 27 जनवरी 2017 को मेघालय के नए राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया बनवारी पुरोहित को। ये मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया राज्यपाल के रूप में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2019 के अंत तक कितने जिलों में मौसम केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 660 जिलों में ऐसा करने का इनका प्लानिंग है, ऐसा करने की इनकी योजना है। अगला प्रश्न, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब को जीता है? तो कितने खिताब को जीता है? तो कुल मिला के 23 खिताब को इन्होंने जीता है। अब हमें ये बताना है कि जीवाश्म ईंधन में पूरी तरह से निवेश बंद करने के लिए एक बिल को पारित किया है। किस देश ने? तो आयरलैंड ने। अब आयरलैंड ने बिल पारित कर वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल में निवेश अब बंद हो गया है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को डैश से लागू करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो कब से ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लागू हो गया है? तो 1 अप्रैल 2017 से ये रूल इफेक्टिव हो गया है, लागू हो चुका है। अब हमें ये बताना है कि प्रख्यात कवि जिसे 2016 के 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन प्रख्यात कवि का नाम क्या है? उनका नाम है शंखा घोष। हमारा अगला प्रश्न है, 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2016 तक मैक्सिको सिटी में आयोजित C40 मेयो रेस शिखर सम्मेलन में 2016 के सर्वश्रेष्ठ शहरों से कौन सा भारतीय शहर सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो कोलकाता को। और किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसे सर्वश्रेष्ठ शहरों का जो अवार्ड है वो मिला है कोलकाता को। अब हमें यह बताना है कि किस देश ने फीफा की वर्ष 2016 की टीम के रूप में नामित होने वाली सूची में सबसे ऊपर जगह बनाई है? तो सबसे ऊपर जगह बनाई है अर्जेंटीना ने। यह अभी फीफा ने टीम ऑफ द ईयर की लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर जगह मिला है अर्जेंटीना की टीम को। अगला प्रश्न है, 2016 के जैन के रक्षा बजट रिपोर्ट के अनुसार 12 दिसंबर 2016 को IHS मार्केट द्वारा जारी किए गए वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? तो उसकी चौथी स्थिति है, यानी कि भारत का पोजीशन चौथा है ग्लोबल डिफेंस स्पेंडर में। हीट ऑफ एशिया 2016 मंत्रिमंडल सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो ये अमृतसर में ये आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, कनाडा के वैज्ञानिकों ने मानव की मूल कोशिका का उपयोग करके पहला जैविक पेसमेकर साइनाइड्रिल सैंड कार्डियोक्लोसाइड का विकास किया है। तो ये जो सबसे पहला जैविक पेसमेकर है, इसका जो बनाया गया है, ये कौन से स्टेम सेल का इस्तेमाल करके बनाया गया है? तो इससे बनाया गया है प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं का इस्तेमाल करके। 25 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने कई गंभीर बीमारियों के विरुद्ध बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना अटल अमृत अभियान की शुरुआत की है? हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनको सम्मानित करने के लिए और इसके अलावा कई गंभीर बीमारियों के विरुद्ध बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 25 दिसंबर को असम की राज्य सरकार ने एक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, उसकी शुरुआत की और उस बीमा योजना का नाम है अटल अमृत अभियान। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के रॉयल नेवी के बीच 12 दिवसीय वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है, जो 5 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच मुंबई और गोवा में 2 चरणों में आयोजित किया गया है? तो जो आयोजित किया गया ना, ये जो 12 वर्षीय वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, इसका नाम है कोंकण 16।
और ये किसके किसके बीच में है, तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताएं जिसका प्रशिक्षण 26 दिसंबर को भारत द्वारा उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया है। तो किसे किया गया है, तो अग्नि 5 को किया गया है। किस खेल को अपने विस्तृत आयामों के कारण केंद्र द्वारा एक खेल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जिसकी प्रतियोगिताएं आयोजित करना पेचीदा है। तो चूंकि योगा जो है इसे सरकार ने माना है कि इसके बहुत वाइड डायमेंशन है, इसके कई सारे आयाम हैं, और चूंकि इसके इतने सारे आयाम हैं कि इससे संबंधित प्रतियोगिता आयोजित करना ये बहुत पेचीदा काम है, इसीलिए केंद्र सरकार ने योगा को एक खेल के रूप में मान्यता नहीं दी है। 7 दिसंबर 2016 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-36 पर इसरो द्वारा शुरू की गई दूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या है, तो इस उपग्रह का नाम है रिसोर्स-SAT 2A। हमारा अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की पावर लैंग्वेज इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार हिंदी विश्व की 10वीं सबसे शक्तिशाली भाषा के रूप में उभर कर आई है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा है, तो हिंदी को 10वीं सबसे शक्तिशाली भाषा माना गया है, और सबसे शक्तिशाली भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। 3 जनवरी 2017 को रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर के स्थान पर भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन उभर कर सामने आए, तो 44वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, और इन्होंने TS ठाकुर को सक्सीड किया। हमारा अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2016 को कौन से उच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक एवं मुस्लिम महिला के अधिकारों के खिलाफ घोषित किया है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि आपका 3 तलाक जो है वो सही नहीं है, वो असंवैधानिक है और ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। हमारा अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 2016 को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016 में किसको नाम दिया गया, यानी कौन टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016 बने, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट हैं, उन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016 माना गया। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक सलामी बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा नाबाद 359 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमें ये बताना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने 359 रनों का नाबाद 359 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका नाम है सैमिट गोहिल। अगला प्रश्न, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक 7वां है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसका नाम है गोथर्ड बेस टनल, यह किस देश में बनाई गई है, यह बनाई गई है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक टीवी चैनल का नाम बताएं जो टीवी चैनल नकदी रहित लेन देन के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाखों भारतीय हैं उनको शिक्षित करती है और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए जिसकी शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान रखिए कि जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की जो मंत्रालय है उसने हाल ही में एक टीवी चैनल शुरू किया है और उस टीवी चैनल का नाम है डिजिसाला। और इसे शुरू करने का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके भारतीय रह रहे हैं उनको नकदी रहित यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में उन्हें पता चले, वो डिजिटली सशक्त हो पाए, इसके लिए इस टीवी चैनल को लॉन्च किया गया है। अब हमें ये बताना है कि राजस्थान सरकार ने राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है और ये परियोजना जो है वो गंभीर रूप से जो लुप्त हो रही राज्य सरकार की जो पक्षी है, राजस्थान सरकार की जो पक्षी है उसके लिए। तो हमें ये बताना है कि राजस्थान का ये जो राज्य पक्षी जिसके लिए ये आपकी परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है, उस राज्य पक्षी का नाम क्या है, तो उसका नाम है गोल्डन। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 2016 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक एक कोरोनतोरी 6 HTV-6 अंतरिक्ष यान को कक्षा में अंतरिक्ष जंग कलेक्टिव प्रौद्योगिकी देने के लिए शुभारंभ किया,
तो इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दैट इज JAXA। जैसे भारत में इसरो है, उसी प्रकार जापान में जासा है। JAXA का फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। हमारा अगला प्रश्न है कि 6 दिसंबर 2016 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को अस्थायी मान्यता प्रदान की? तो किसे अस्थायी मान्यता मिल गई है? तो चीयर लिफ्टिंग। अब इसे भी एक खेल के रूप में देखा जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मन वैज्ञानिकों ने पहली बार किस परत में अमोनिया का पता लगाया है? तो कौन सी परत में अमोनिया को पाया जर्मन साइंटिस्ट ने? तो क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए यूनिसेफ ने वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के रूप में उभर कर सामने आई है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य 2022 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन मेजबानी करेगा? तो मेघालय। किस राज्य ने 2020 तक भारत का पहला द्वीप जिला मजूली पहला कार्बन विरक्त जिला बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने कोशिश की है कि वो मजूली को पहला कार्बन विरक्त जिला बनाएगा। ठीक है, और कब तक? तो 2020 तक। और इस पार्ट 6 का आखिरी सवाल है, साइबर स्पेस वैश्विक सम्मेलन का 5वां संस्करण 2017 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? क्या आयोजित होगा? भारत में। कौन सा सम्मेलन? तो साइबर स्पेस वैश्विक सम्मेलन। ठीक है, GCSS। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर याद कर लेंगे। आपके SSC CGL एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आगे के करंट अफेयर्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।